हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को न्याय दर्शन के बारे में बताऊंगी कि न्याय दर्शन क्या है और न्याय दर्शन के जो है वो प्रवर्तक कौन है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो न्याय दर्शन जो आपका है वो क्या है, आपके सच दर्शन है जो जैसे भारत जो दर्शन आपका है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन। तो जो आपके आस्तिक दर्शन जो आपके आते हैं उसमें जो आपके आस्तिक दर्शन कितने हैं, 6 आपके हैं। तो 6 दर्शनों में जो आपका न्याय दर्शन है वो भी एक उन्हीं में से एक आपका है, आस्तिक दर्शनों में से। तो जो न्याय दर्शन है इसके जो प्रतिपादक आपके हैं वो हैं ऋषि अस्पाद गौतम, जिनका आपका इनका जो है वो न्याय सूत्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये सबसे पुराना भी ग्रंथ माना जाता है। ये कहते थे, न्याय दर्शन के बारे में इन्होंने बताया है कि जिन साधनों से हम ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई। ये कहते थे कि ऐसे जो भी साधन हमारे सामने होते हैं जिनके द्वारा हम सत्य का मतलब कि सत्य न्याय यानी कि हमें जिससे हम सत्य की खोज कर सकें, मतलब कि न्याय हमें मिल सके। जैसे कि अगर किसी ने कोई जैसे गलत काम किया है तो हमें उस और किसी के साथ में गलत काम किया है तो उसे अगर हमें न्याय दिलाना है तो क्या है, हम उन उन बातों का पता हम जिन साधनों से लगाएँगे कि हाँ, इन्होंने कैसे-कैसे इनके साथ में गलत किया है, तो वो जो साधन होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, न्याय की संज्ञा देंगे कि हाँ, इन्हीं साधनों के द्वारा हमने क्या किया कि इसको न्याय की दिलाया है। तो इसी को इन्होंने न्याय की संज्ञा दी गई थी इनको। देवराज ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा था, नेते विविच्यता अनेन अति न्याया। जिस साधन के द्वारा हम अपने विवेचित ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं उसे जान पाते हैं वही साधन न्याय। वो कहते थे जिन साधनों के द्वारा हमें न्याय के बारे में नॉलेज होता है वही क्या होते हैं, उन्हीं को हम न्याय की संज्ञा देते हैं। न्याय दर्शन के जो आपके हैं वो कुल 5 अध्याय हैं और इसमें प्रत्येक अध्याय में आपके 2 अहिनक होते हैं। और न्याय दर्शन के 528 सूत्रों में आपके 16 पदार्थों का विस्तृत वर्णन किया गया। जो आपके न्याय दर्शन है वो उसमें जो 528 सूत्र आपके हैं उन्हीं में 16 पदार्थों का भी आपका वर्णन किया गया है। जो न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं वो ये इस प्रकार के हैं। जैसे एक तो इसमें आपका फर्स्ट है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडता, हलवाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ये जो आपके इस जो 16 पदार्थ हैं इन्हीं के द्वारा हम क्या है किसी के न्याय के बारे में आप जान सकते हो। क्योंकि जब तक जैसे प्रमाण है, अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है किसी को अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो उसे आप गलत नहीं साबित कर सकते हो। अगर आपके पास प्रमाण है तो क्या आप उसे गलत साबित कर सकते हो। तो प्रमाण और प्रमेय के द्वारा ही आप किसी जैसे आपने किसी ने रॉन्ग काम किया है ना, तो आप उसको बता सकते हो कि ये काम आपने गलत किया। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रमाण क्या है इसके बारे में आइए हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान कराने में सहायता करे, अर्थात वह साधन या प्रक्रिया जिससे किसी दूसरी बात का अर्थात ज्ञान हो। जैसे अभी मैंने आपसे बताया था क्या कि जैसे हमने मेरे पास ऐसे कुछ साधन जिसके द्वारा हम अर्थात मतलब कि रियल बात क्या थी वहाँ की। जैसे 2 लोग हैं और आपस में दोनों लोगों ने क्या किया, 2 व्यक्ति हैं आपस में उन्होंने झगड़ा किया है। तो किस बात को लेकर के झगड़ा किया है और उन्होंने तो हमें उस बात को पता लगाना होगा और वो बात ही जो हमारे पास जब हमें पता चल जाएगी तो क्या है, हमें अर्थात नॉलेज हो जाएगा तो हम उसे न्याय दिला सकेंगे। और अगर हमें यही नहीं पता चल पाएगा कि इन लोगों ने किस बात पे बहस की या झगड़ा किया है तो हम क्या उसको न्याय नहीं दिला पाएंगे। तो हमारे पास प्रमाण होना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे प्रमाण का मतलब किसी दूसरे ने भी वहाँ पे शायद खड़ा हो, जब वो झगड़ा कर रहे हो तो उन्होंने सुना हो या उन्होंने पहले उन्हें गाली दी थी या उन्होंने पहले गाली दी थी। तो ये सब क्या हमें एक प्रमाण जब हमारे पास होगा तभी हम बता सकते हैं कि उसने ये ऐसा क्यों किया। और प्रमाण को जो है वो आपको प्रमा भी कहा जाता है। प्रमा का मतलब होता है अर्थात ज्ञान का, यानी कि हम किसी जो हम वहाँ पे रियलिटी थी जहाँ पे जहाँ जब झगड़ा हुआ था किस बात को लेकर के हुआ था, तो हमें रियलिटी हमें पता होनी चाहिए। अर्थात ज्ञान को जो कारण हो अर्थात जिसके द्वारा अर्थात ज्ञान हो प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये आपके न्याय दर्शन में आपके प्रत्यक्ष मतलब कि आप किसी चीज़ को तभी स्वीकार करें जब आप खुद देखे हों किसी चीज़ को। अनुमान यानी कि अनुमान आप लगाएँ किसी चीज़ का कि हाँ, हो सकता है ऐसा, उपमान और शब्द के द्वारा। दूसरा आपका आता है प्रमेय, वह वस्तु जो प्रमाण से सिद्ध किया जाता है प्रमेय होता है। जैसे ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम अपने प्रमाण से सिद्ध कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। अतः महर्षि गौतम ने कई अवसर पर प्रमाण को भी प्रमेय महर्षि गौतम जो आपके थे वो
कई कई बार उन्होंने क्या किया कि प्रमाण को भी प्रमेय ही कह देते थे। वो प्रमेय और प्रमाण में कोई फ़र्क नहीं मानते थे। वो कहते थे जो प्रमाण है वही प्रमेय होता है। इन्होंने लिखा भी है प्रमेया च तुला प्रमाणवत्। इन्होंने बताया था कि जो प्रमेय हैं ये कितने इन्होंने बताया था 12, जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि या ज्ञान, उपलब्धि, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत भाव, फल, दुख, अर्थ। मतलब कि ये कहते थे 12 में से कोई भी हो सकता है। इंद्रियां हो सकती हैं किसी, भाई कोई चीज़ आपने, इंद्रियां कैसे हो सकती हैं? आप किसी ने आपसे बताया कि ये जो आपका वाटर रखा हुआ गिलास में ये ठंडा है, तो आप ऐसे तो नहीं मान लेंगे कि ये पानी ठंडा है या गर्म है। मैं कैसे मान सकती? जब आप टच करोगे, उसे छूओगे, आपको ठंडा लगेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ। तो ये जो आपकी इंद्री जो है आपके, जो आपने टच किया, ये क्या है? आपका एक प्रमाण है। प्रमाण बोलो या प्रमेय बोलो, बात एक ही है। तो आपने जब टच किया तो आपको पता चला कि हाँ, ये चीज़ ठंडी है। इसमें जो पानी रखा हुआ गिलास में ये ठंडा हुआ। तो जिससे हमने टच किया, छुआ, यही हमारा एक प्रमेय हुआ। जो गौतम ऋषि जो हैं वो आपके महर्षि वाइस के गुरु थे। और जो गौतम ऋषि को अस्पाद भी कहते हैं। गौतम ऋषि का अगर कोई पूछता है कि गौतम ऋषि जो थे इनका अदर क्या नाम है, तो वो आपका था इनका अस्पाद। न्याय दर्शन प्राचीन भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो 600 ईसा पूर्व प्रतिपादित हुआ जाना पड़ता है। और जो आपका न्याय दर्शन है ये आपका कब से स्टार्टिंग हुआ था, तो 600 ईसा पूर्व पहले ये लमसम स्टार्टिंग माना जाता है। और न्याय दर्शन जो है बहुत ही आपके जितने भी प्राचीन दर्शन है उन्हीं में से एक आपका ये दर्शन है। न्याय का तात्पर्य विधि या अंग्रेजी भाषा ला से नहीं है। मतलब कि न्याय का मतलब ये नहीं मानना आप लोग कि ला जो लायर की होती है पढ़ाई वो मत समझना, या जज और मुकदमे की इसमें बात नहीं होती है। जिसका संबंध जज मुकदमे और उसके फैसले से होता है। न्याय एवं शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित न्याय जो आपका न्याय दर्शन है ये क्या है? शिक्षा से आपका संबंधित है कि बच्चों को शिक्षा में आपका न्याय दर्शन जो है वो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अपना इसमें। यह ज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया से योग्य बनाने का एक साधन भी माना जा सकता है। आई होप आप सभी को न्याय दर्शन के बारे में पता चला होगा। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, कि न्याय दर्शन के सिद्धांत क्या होते हैं, ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।